अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद फैसल। वेलकम टू केमिस्ट्री विद एम फैसल चैनल। बच्चे, आज के लेक्चर में हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसकी डेफिनेशन पेपर में पूछ लेता है या ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, या आपको सिंपली शॉर्ट क्वेश्चन में ले देता है कि प्रूव दैट डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू वी। ये आपको प्रूव दैट में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, इसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो एनर्जी क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है। तो होता क्या है, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बस क्या होता है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को एक और फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट। कि टोटल एनर्जी जो होती है सिस्टम की और सराउंडिंग की, वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म इसकी क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। हीट प्लस वर्क डन के क्या होता है, इक्वल होता है। मीन के जो सिस्टम और सराउंडिंग में जो एक्सचेंज होगा इंटरनल एनर्जी का, जो एक्सचेंज होगा एनर्जी का, वो किसकी फॉर्म में होगा? हीट प्लस वर्क की फॉर्म में होगा। इट मीन कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क यानी कि क्या होगा, इक्वल होगा। इस चीज की एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग कह लेते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसके साथ हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस हमने क्या लगाया हुआ है, पिस्टन लगाया हुआ है। और यहाँ पर जब हम उसको हीट देते हैं, जब हम हीट गिवन टू द सिस्टम, जब हम इस सिस्टम को हीट देते हैं, तो इसकी इंटरनल एनर्जी में क्या आता है, चेंज आता है। इट मीन कि इसमें हमारे पास जब इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो यहाँ पर हीट देने से ये हमारे पास क्या होगा, ये पिस्टन हमारा मूव अपवर्ड, ये पिस्टन हमारा ऊपर की तरफ क्या होगा, मूव करेगा, जिसकी वजह से ये हमारे पास वॉल्यूम में क्या आएगा, चेंज आएगा। जब वॉल्यूम में चेंज आएगा, इसका मतलब है हमारा सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के ऊपर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। इट मीन कि हमारे पास यहाँ पर जो वर्क होगा वो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। इस सारी चीज को जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है या यहाँ पर हमने बताया, इसको हम लोग यहाँ पर राइट भी कर सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं जी इसकी हमारे पास एक्सप्लेनेशन क्या है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास जब हम लोग लिखेंगे तो इसमें हम एक्सप्लेनेशन में दो तीन बातों का क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि हमारे पास कंसीडर, हमारे पास क्या है, कंसीडर अ गैस। हमारे पास एक गैस है इनक्लोज इन सिलेंडर। हमने उसको एक सिलेंडर के अंदर क्या किया हुआ है, फिल किया हुआ है। हैविंग हमारे पास फ्रिक्शनलेस पिस्टन, उसके साथ एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है। फ्रिक्शनलेस पिस्टन यानी कि उसमें कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। When heat is given to the system, जब हमने उसको हीट दी, when heat is given to the system, जब हमने हीट क्या की है, given to system, then क्या हुआ है, हमारे पास वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। यानी वो जब एक्सपैंड होगा, इट मीन उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या आया था, चेंज है। देन इस इंटरनल एनर्जी चेंज फ्रॉम E1 टू E2। देन हमारे पास अ पिस्टन मूव अपवर्ड, वो पिस्टन हमारे पास क्या होगा, मूव करेगा अपवर्ड की तरफ। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। उसको हम इक्वेशन को राइट कर सकते हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, यानी कि जो चेंज इंटरनल एनर्जी वो E2 माइनस E1 के इक्वल है, और जी किसके इक्वल है, हीट प्लस वर्क डन के इक्वल है। इट मीन कि जो डेल्टा ई है वो किसके इक्वल आ गया जी, क्यू प्लस डब्ल्यू, वर्क डन के। अब यहाँ पर जो क्यू है, इस क्यू में ये क्यू जो है वो हमारे पास क्या है, क्यू इज द हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। जो सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है वो हमारे पास क्या है जी, ये क्यू है। और डब्ल्यू यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू यहाँ पर है वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम ने जो वर्क किया है वो हमारे पास क्या है, डब्ल्यू है। और आपको पता है जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो हम लोग उसको राइट करते होते हैं कि जो हमारे पास वर्क डन बाय द सिस्टम, उसके साथ हम साइन लगाते होते हैं किसका जी, नेगेटिव का। वो जो नेगेटिव डेल्टा पी वी के इक्वल होता है वो हमारे पास नेगेटिव पी डेल्टा वी के इक्वल होता है। इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी जी, डेल्टा ई इक्वल टू, ये हमारे पास हीट जो है अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम है, लिहाजा वो पॉजिटिव होगा। और जो वर्क है वो हमारे पास डन बाय द सिस्टम है, तो उसको हम यहाँ पर साइन किसका लगाएंगे, नेगेटिव का। और इसकी जो वैल्यू वो हमारे पास क्या है, पी डेल्टा वी। इसका मतलब ये हमारे पास एक नई क्वेश्चन बन गई कि डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। अब यहाँ पर अगर हम लोग
इसको इस तरीके से सजेस्ट करें कि उसका जो चेंज इन वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम में जो चेंज है वो हमारे पास कांस्टेंट रहे, यानी वॉल्यूम को हम चेंज ना होने दें, यानी कि जो डेल्टा वी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो, जीरो हो। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज कांस्टेंट देन हमारे पास डेल्टा वी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन मान जाएगी वो बनेगी डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, और डेल्टा वी की जगह पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इट मीन हमारे पास एक नई इक्वेशन मान जाएगी जो कि क्या है, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू, और उसके साथ हम क्या लगा देंगे, वी लगा देंगे। ये एक नई डेफिनेशन बन जाएगी। और जो हम ये प्रूव भी कर रहे थे कि जो डेल्टा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, क्यू वी। तो हमने सिंपल सबसे पहले ये इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद हमने ये थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन बतानी है, उसके बाद इसकी वैल्यू पुट करनी है, क्यू का मतलब बताना है, डब्ल्यू का मतलब बताना है, वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ पर हमने पहुंच जाना। ये बता रहा है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं। चेंज इन एनर्जी डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं, यानी कि हमने कहा डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी। हम कहते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी is equal to heat absorbed by system at constant volume, यानी कि हमने वॉल्यूम को क्या रखा था, कांस्टेंट रखा था। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर हमारे पास तीन तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो आप उसको डिफाइन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में कि प्रूव डेल्टा इज इक्वल टू क्यू वी। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने उसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए आपने सिंपली लिखना है कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, हीट प्लस वर्क डन के इक्वल होता है, और हीट यहाँ पर अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम है, डब्ल्यू यहाँ पर क्या वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख देनी है। क्यू हमारे पास क्या होता है, पी डेल्टा वी। तो इसकी जगह पर हमने क्या देना है, वॉल्यूम हमारे पास क्या है, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, तो क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वी की जगह पर जीरो, तो क्यू इज इक्वल टू वी आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है। सेकंड, उसके बाद थर्ड हमारे पास है कि डिफाइन या डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। होप सो कि आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस लेक्चर के बारे में कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन हो, आपका कोई भी एमसीक्यूज हो, कुछ भी हो, तो आप लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।